हेलो फ्रेंड्स, इक़्तिदार के आज के एपिसोड में ज़ैन के जाने के बाद समन शाह तो बिल्कुल ही होश नहीं है। वो अपने होश में नहीं है, वो पार्टी भी नहीं संभाल रही और शहनवाज़ भी प्रेस के लिए तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में मेहरुनिसा उसको मनाती है मीटिंग के लिए, उसको मोटिवेट करती है कि वो पार्टी मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाए और शहनवाज़ जाता भी है। फ़ैज़ा के शौहर को जेल से शहनवाज़ निकालवा लेता है और इस बात से आफ़ताब को अब कुछ ज़्यादा ही घमंड और ये इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि शहनवाज़ का नाम एज़ अ बहनोई इस्तेमाल करके वो अपना काम निकलवा सकता है। वो कहीं से पैसे उधार लेकर आया है और अपने दुबई से आने वाले दोस्त की दावत कर रहा है। फ़ैज़ा थोड़ी परेशान है कि इतने पैसे आए कहाँ से, लेकिन वो जैसा कि आफ़ताब रोब में उसको रखता है, वो कुछ पूछ नहीं पाती है। समन शाह ज़ैन के कब्र पे जाकर बैठ जाती हैं। शहनवाज़ उनको ज़िद करके घर लाता है, उनको मनाता है। मेहरुनिसा दोनों के बहुत ख्याल रख रही है, दोनों को संभाल रही है। इसके वजह से शहनवाज़ उसे शुक्रिया कहता है और समन शाह भी उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि समन शाह जब सादिया से मिलती है तो सादिया उसे अपनी बातों से एहसास दिलाती है, उसे आईना दिखाती है कि जो भी उसके साथ हुआ उसका समन शाह को एहसास नहीं था। वो उसको कैश करा रही थी, लेकिन जब खुद पे आई तब समन शाह को एहसास हुआ कि नहीं, ये गलत है, मैंने गलत किया। तो अब उसको एक एक करके सारी बातें याद आती है कि उसने कैसे मौके का फ़ायदा उठाया और ख़ुद के करियर को, पॉलिटिकल करियर को अच्छा किया। तो वो इस बात को लेकर मेहरुनिसा और सादिया दोनों के आगे शर्मिंदा थी। उसने सादिया से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेहरुनिसा से माफ़ी मांगा। उसे बोला मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अब ज़ैन का जो दुख है उसके सामने उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, एक बेटे का दुख क्या होता है और उससे कैसे लोग डील कर पाते हैं। दूसरों के लिए बहुत आसान होता है ये बोलना कि हो गया, एक हादसा था या कुछ भी था। इधर शहनवाज़ के मामू की हालत बहुत ख़राब है और अमल की भी, कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर शहनवाज़ को हमलावर का पता चल गया कि किसने करवाया है तो वो इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं मामू शहनवाज़ को ये एहसास बताना चाह रहे हैं, दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि ये एक हादसा था, एक हादसा था। लेकिन जैसे ही शहनवाज़ ने बोला ये हादसा नहीं था, ये कत्ल था, तो मामू की सांस रुक गई है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पता चल गया तो उन दोनों बाप बेटी का क्या हाल होगा। जबकि मामानी को तो ये पता भी नहीं है और वो नेक खातून हैं। उरूज और राफ़े का हमेशा की तरह लड़ाई झगड़ा चल रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर। उरूज इशू बना रही है, झगड़े हो रहे हैं और परवीन दूसरे की बेटी पे ध्यान दे रही हैं। अपनी बेटी के बारे में उनको खुद नहीं खबर है कि क्या चल रहा है उनके शादीशुदा ज़िंदगी में। शहनवाज़ को अब मेहरू का और थोड़ा ज़्यादा मेहरू की कदर हो रही है। जिस तरह से वो घर का और उसके माँ का ख्याल रख रही है, ऐसे सिचुएशन में उनको संभाल रही है, तो शहनवाज़ उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार है और वो चाहता है कि वो भी मेहरू के लिए कुछ करे और उन लोगों की अच्छी ज़िंदगी हो।